नारायण एंड हाय आई एम सीमा एंड आज जो है फिर से मैं नंबर सिस्टम की क्लास ही लेके आई हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम का टॉपिक जो है वो अभी हमारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं बट उसके क्वेश्चंस जो हैं वो अभी नहीं हुए हैं। जो जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो मैं सब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। एंड हाँ, जो टॉपिक वाइज क्लास है उसको प्लीज़ अवॉइड मत करिएगा क्योंकि जो टॉपिक वाइज क्लास है जब तक वो नहीं करोगे आप तब तक आपको जो मतलब सभी आप मिक्स क्वेश्चन करते हो ना उनके कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। एंड नंबर्स कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवाया था। डिविजिबिलिटी रूल्स जो करवाया था वो इसीलिए करवाया था कल मैंने क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले जो एक क्लास ली थी उसमें क्वेश्चंस करवाए थे तो उसमें जो है डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस आ गए थे। तो हम क्वेश्चन के टाइम जो समझाते हैं वो इतना समझ नहीं आता अगर पहले कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसलिए क्योंकि आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें भी आपके डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको वही कंटेंट करवा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक भी एक्स्ट्रा कंटेंट जो है आपको आर्मी स्टूडेंट्स वो नहीं करवाऊंगी। आपको जो आपसे रिलेटेड है वो सब टॉपिक इसमें होगा। सो प्लीज़ आप कुछ भी अवॉइड मत करिएगा क्योंकि आपके लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल है। और उससे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए बिकॉज आपका बेनिफिट हमारा बेनिफिट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे क्लास का मोटो क्या है? हमारे क्लास का मोटिव है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन 2 मिनट की बजाय 1 मिनट में कर दोगे। और हमारा मोटिव है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना, आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवाना। ठीक है, तो अभी आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 31 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 31 प्राकृतिक विषम संख्याओं का फर्स्ट आपको 31 जो है वो नेचुरल ओड नंबर्स का टोटल पूछा है आपने आपको। ठीक है, जो ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स का टोटल का आपका फॉर्मूला क्या है? हमने उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था एन की स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग का होता है। अब आपको फर्स्ट 31 पूछा है तो आपका एन क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। आपको बोला है 1 प्लस ये जो है यहाँ से लेकर जो भी इसका मतलब ओड नंबर जो आएगा ना वो आपको 31 ओड नंबर तक बताना है। जैसे 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर आपका 5, ऐसे आपको ओड नंबर तक इसका टोटल बताना है। ठीक है, तो आपका एन की स्क्वायर क्या हो जाएगा? एन की स्क्वायर हो जाएगा 31 की स्क्वायर, और 31 की स्क्वायर आपकी क्या होती है? 961। और ये 961 होती है आपको, ये जो 961 है मैं आपको इस क्लास में नहीं, मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी ना स्क्वायर की स्टार्ट करूंगी उस क्लास में बताऊंगी कि आप स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ये भी फाइंड आउट करना बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या है। 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या। अब आपको प्राइम नंबर मैंने आपको एक तरीका बताया था अगर आपको वैसे लर्न नहीं है। वैसे देखो ये मैंने पहले भी करवाया था, देखो ये क्वेश्चन आ गया तो ये ऐसा का ऐसा एग्जाम में भी आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये छोटी सी चीज़ है, कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है आपके? 25 होती है। अगर आपको ऐसे याद नहीं, मैंने बताया था 0 to 25 के बीच में आपकी कितनी होती है? आपकी 10 होती है। ठीक है, 25 से आपके 50 के बीच में कितनी होती है? 5 होती है। और 50 से 100 के बीच में आपके कितनी होती है? कई बार ये भी पूछ लेते हैं आपको, तो वो होती है आपकी 10। टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 50, फर्स्ट आपको नेचुरल नंबर्स का टोटल पूछ लिया। अब नेचुरल नंबर्स का टोटल पूछ लिया, जैसे 1 + 2 यहाँ से लेके पूरा 50 तक पूछ लिया आपको। ठीक है, अब आपको पता है इसमें फर्स्ट 50 कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। तो n यहाँ पे आपका क्या है? 50। 50 + 1 क्या हो जाएगा? 51/2। ये हो जाएगा 25। अब इसको देखो, 25 को 51 से मल्टीप्लाई करो, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, +2 ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा?
1275। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1275। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? अब देखो डिविजिबिलिटी रूल का पहला क्वेश्चन आ गया ना, डिविजिबिलिटी रूल्स कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो आपकी 9 से भाज्य है। ठीक है, 9 से भाज्य है तो 9 से भाज्य का मैंने आपको एक तरीका बताया था। 9 से भाज्य है, आपको सीधा इसका डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको इनका टोटल करके देखना है कि 9 से भाज्य है या नहीं है। अब देखो आप टोटल करके देखोगे फटाफट, 2 + 3 + 5 + 0 + 8 + 2 + 1। अगर आप वैसे कर सकते हो तो फटाफट करोगे, 3 2 5 5 5 10 10 8 18 18 2 18 2 20 20 और 1 21। तो 21 में 9 का भाग नहीं जाता तो ये नहीं होगा। अब दूसरा वाला ऐसे ही ऐड करके देख लो, 2 8 2 10 10 और 7 17 17 और 5 कितना हो जाएगा? 17 और 5 हो जाएगा 21 21 2 23। तो 23 में भी आपका नहीं जाता। अब सी वाला देखो, 4 2 6 6 1 7 7 3 10 10 5 15 15 3 18 18 3 21। इसमें भी नहीं जाता। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, 6 4 10 10 और +8 18। तो 18 में आपका 9 का भाग जाता है। इट मीन्स इस संख्या में आपका 9 का भाग चला जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो आपको ये डिवाइड करने की देखने की, डिवाइड करके देखो तो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम तो आपके पास होगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ एडिशन करके देखना है फटाफट। और अगर आपको किस भी क्वेश्चन में लगे कि हाँ ये हो सकता है तो पहले वही करके देखना। मैं आपको सारे ऑप्शंस करके दिखा रही हूँ क्योंकि जो है वो आपको समझ में आ जाए इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 2 3 प्लस सो ऑन 100 = x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये दे दिया तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अब आपको ये अगर पता है कि ये क्या दिख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं आपके? ये नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको x की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? आपको x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो x की वैल्यू आपको अगर पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इस x की वैल्यू निकाल दोगे। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपको योग ऐसे नहीं पूछा, आपको प्लस करके बता दिया कि इसका मान बताइए। तो इसका मतलब तो क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है ये। ठीक है, इसलिए आप इसमें क्या लगाओगे? इसमें प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला है वही लगाओगे और वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका n + 1/2। अब इसके इजिकल टू में आपको क्या दे दिया? इजिकल टू में आपको x दे दिया। क्या दे दिया? इजिकल टू में आपको x दे दिया। अब देखो n 100 तक पूछा है ना, तो इसमें n आपका क्या हो गया? 100। ठीक है, n + 1 तो ये क्या हो जाएगा? 100 + 1 आपका हो जाएगा 101/2। अब इसको आप कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50। कितना हो जाएगा? 50। अब 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 50 को 101 से, ये देखो 0 तो आ ही जाएगा, ये हो जाएगा 5। 5 को 0 से करोगे 0 और 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5050। समझ में आया? अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे तो आपको जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगाना है, उससे आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे ही आपको स्क्वायर दे दे तो स्क्वायर का लगाना है, यदि आपको इवन नंबर दे दे तो इवन नंबर का लगाना है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7386038 भाज्य। अब आपको ये बोल दिया कि ये किससे भाज्य है, वो आ गया ना डिविजिबिलिटी रूल्स का। अब यहाँ पे उस क्लास के कंसेप्ट आपको काम आएंगे। अगर वो क्लास ली हुई है तो आप ये क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व कर दोगे।
2 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए मैंने, आपको बहुत कम टाइम लगेगा ये सोल्व करने में। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं हम। अब देखो 3 और 9 का तो हो ही जाएगा, एक का एक ही करना पड़ेगा हमें। टोटल करके देखते हैं इसका। 7 + 3 + 8 + 6 + 0 + 3 + 8। ठीक है, ये देखते हैं। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 6, 18 और 6 हो जाएगा 24, 24 और 3 27, 27 और 8 हो जाएगा 34। तो 34 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 34 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी तो यहीं खत्म हो गई। इसमें 3 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता। 4 की चेक करने के लिए आपको एक चीज़ बताई थी कि लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे उसमें डिवाइड करके देख लोगे। अब 4 की चेक करने के लिए आप 38 में आपका 4 का भाग जाता है, 4 × 36 नहीं जाता, इसलिए 4 भी नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। लेकिन अगर आपको पहले ही 11 की चेक करनी है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप 11 की चेक करने के लिए क्या करोगे, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये वाली संख्या है ना, तो ओड प्लेसेस और मैंने बताया था ना, ये देखो डिविजिबिलिटी रूल में ये भी बताया था, ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का आप डिफरेंस ले लोगे। तो ओड प्लेसेस आपके हो गए 7 + 8 + 3। इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, इसमें से जो बड़ा उसमें से छोटा लेस कर दो, इवन ओड से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 6 ये इवन प्लेसेस आ जाएंगे। ठीक है, यही है ना। 3 6, सॉरी गलत ले लिए मैंने, 7 8, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। यहाँ पे आएगा 7 + 8 0, और यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें आ जाएगा 3 + 6 और ये आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 16, ये 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 और 7, 8 8 16, 17 18 19 20 21 22 23, ये आ जाएगा आपका 23। ये आ जाएगा 6 3 9, 9 और 3 12। ठीक है, अब 23 में से 12 लेस करोगे, आपका क्या आ जाएगा 11। और 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है, यदि आपका ओड और इवन में से लेस करने पे अगर 0 आता है या 11 आता है तो उसमें भाग चला जाएगा, यदि अदर कोई संख्या आती है तो नहीं जाएगा। और इसमें क्या आ रहा है आपका 11, इट मीन्स 11 में इसका भाग चला जाएगा। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अब मैं करवा रही हूँ आपको, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, प्रथम जो 10 प्राकृतिक संख्याएं उनके स्क्वायर का योग, तो उनके स्क्वायर का योग का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैंने करवाया था, आपको करवाया था ना, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। अब फर्स्ट 10 मतलब 1 2, इसके सबका स्क्वायर का योग बताना है, यहाँ से लेकर 10 तक की स्क्वायर का टोटल आपको बताना है। तो इसमें n क्या हो गई आपकी 10, 10 10 + 1 11। ठीक है, ये हो जाएगा 10 × 2 20, 20 + 1 20 + 1 21, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब देखो इसको कट करेंगे, तो अगर 2 से करते हो 2 3 6 और 2 5 10, और ये हो जाएगा 3 7 21, ये हो जाएगा 5 7 35। अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 11 5 55 और 11 3 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा आपका 38। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 385। समझ में आया
जब आपको नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का टोटल पूछ ले तो उसका फॉर्मूला अलग है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है n+1 2n+1/6। ये 4 फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज को स्किप मत कीजिए, मेरी क्लास देखिए और उन फॉर्मूलाज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। आपके क्वेश्चंस तो जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें से कहीं से भी आ जाएगा, इसलिए मैं सारे टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये क्वेश्चंस करिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मेरी क्लास रेगुलर लोगे तो आर्मी स्टूडेंट्स आपको 100% आपको बेनिफिट होगा इस क्लास से, और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ट्राई कर रही हूँ आपको अच्छे से अच्छे ईजी वे में समझाने की। अब देखो ये क्या है, अब देखो ये फिर से डिविजिबिलिटी रूल्स का आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। अब देखो मैंने कल आपको डिविजिबिलिटी रूल कहाँ तक बताई थी, 11 तक बताई थी। ठीक है, अब देखो 15 की आ गई, लेकिन इसमें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मेरे को लगेगा, तो मैं आगे की डिविजिबिलिटी की क्लास भी लेके आ जाऊंगी। ठीक है, बट आपके इतना आता नहीं है, बाई चांस आ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। तो 15 से भाज्य चेक करने के लिए इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है 15 का आप क्या चेक करोगे, यदि उसका 3 में और 5 में, इन दोनों में यदि डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में, तो आपका वो 15 से भाज्य हो जाएगा। 3 5 15, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 15 से भाज्य हो जाएगा। तो आपको 15 से भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है। तो 5 से तो आप सीधा चेक कर लोगे, 5 से तो क्या चेक कर लोगे, लास्ट में 0 है 5 है, मतलब सबके लास्ट में 0 और 5 है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सबके लास्ट में 0 और 5 है, तो इसका मतलब 5 से तो ये सब में ही चला जाएगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल करके देखना पड़ेगा। अब फर्स्ट वाला चेक करते हैं, 3 + 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, तो इसमें तो नहीं जाएगा। सेकंड वाला चेक करते हैं, 9 2 11, 11 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22, 22 में भी नहीं जाता। अब सी वाला चेक करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 7, 5 और 7 12, 7 5 12 ना, 5 और 7 12, हाँ 12 और 10 क्या हो जाएगा आपका, 22, इसमें भी नहीं जाता। ऑप्शन बचा डी, लेकिन चेक कर लेते हैं ये भी, 7 और 1 8, 8 9 10 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 5 18। ठीक है, तो आपका डी वाले में चला जाएगा, डी का टोटल का क्या आएगा आपका 18, और 3 छिके 18, तो ये 5 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो आप क्वेरी पूछ सकते हैं, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ट्राई कर रही हूँ आपको बेस्ट देने की, बिकॉज एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही हम भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आप हमारे सपोर्ट से बढ़ सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ 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 वीडियो को वॉच कीजिए, एंड जो वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।